बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, ऐ इब्न आदम, मालदारी से खुश ना हुआ कर और फ़क्र से मायूस ना हुआ कर और मुसीबत से गमगीन ना हुआ कर और खुशहाली से तकब्बुर में ना पड़ना, क्योंकि सोने को आग के जरिए से परखा जाता है। इसी तरह से नेक बंदे को मुसीबत के जरिए से जांचा जाता है और तू अपनी मुरादों को, अपनी ख्वाहिशात को तर्क किए बगैर नहीं पा सकता और अपनी उम्मीदों को नापसंदीदा चीज़ों पर सब्र किए बगैर नहीं पूरा कर सकता। और जो फ़राइज़ आप पर सौंपे गए हैं उनको पूरा करने में अपनी पूरी कोशिश सर्फ करते रहा करो और अल्लाह ने जो तेरे लिए फ़ैसला किया है उस पर राज़ी रहा करो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी तमाम उम्मत को माफ़ किया जाएगा सिवा गुनाहों को खुल्लम खुल्ला करने वालों के, और गुनाहों को खुल्लम खुल्ला करने में ये भी शामिल है कि एक शख्स रात को कोई गुनाह का काम करे और उसके बावजूद कि अल्लाह ने उसके गुनाह को छुपा दिया है, मगर सुबह होने पर वह कहने लगे कि ऐ फला, मैंने कल रात फला फला बुरा काम किया था। रात गुजर गई थी और उसके रब ने उसका गुनाह छुपाए रखा, लेकिन जब सुबह हुई तो वह खुद अल्लाह के पर्दे को खोलने लगा। ये इंसान भी कितना सियाना है जो गाड़ी तक पहुंचने से पहले रिमोट से दरवाज़ा खोल लेता है, सर्दियां आने से पहले गर्म कपड़ों का बंदोबस्त कर लेता है, रात घर आने से पहले नाश्ते के लिए अंडे डबल रोटी ले आता है, बच्चे की पैदाइश से पहले कपड़े तैयार कर लेता है, अफ्तार के लिए असर से ही चीज़ें जमा करना शुरू कर देता है, बारिश में निकलने से पहले छतरी ले लेता है, लंबे सफ़र पर रवाना होते वक्त गाड़ी की हवा, पानी और पेट्रोल चेक कर लेता है, अंधेरे में निकलने से पहले टार्च थाम लेता है, मगर कब्र में उतरने से पहले कोई तैयारी नहीं करता, कहता है देखी जाएगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बंदे की आजमाइश उस दिन के हिसाब से होती है, अगर वह अपने दीन में पुख्ता और मजबूत हो तो उसकी आजमाइश भी ज़्यादा होती है, और अगर उसका ईमान कमज़ोर हो तो उसकी आजमाइश उसी हिसाब से कम होती है। बंदे पर मुसलसल आजमाइशें आती रहती है, हत्ता कि वह उसे ऐसा पाक कर देती है कि वह ज़मीन पर चल फिर रहा होता है और उसके ज़रिए कोई गुनाह नहीं होता। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पुल-सिरात जहन्नम के बीचों बीच रखा जाएगा और मैं अपनी उम्मत के साथ उससे गुजरने वाला सबसे पहला रसूल हूँगा। उस रोज़ सिवाय अम्बिया के कोई भी बात न कर सकेगा और अम्बिया भी सिर्फ ये कहेंगे, ऐ अल्लाह मुझे महफूज रखो, ऐ अल्लाह मुझे महफूज रखो। और जहन्नम में सादान के कांटों की तरह अक्स होंगे। सादान के कांटे तो तुमने देखे होंगे। सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम ने अर्ज किया, कहा हाँ। आपने फरमाया, तो वह सादान के कांटों की तरह होंगे, अलबत्ता उनके तोल व अर्ज को सिवा अल्लाह ताला के और कोई नहीं जानता। ये अंश लोगों को उनके अमाल के मुताबिक खींच लेंगे। बहुत से लोग अपने अमल की वजह से हलाक होंगे, बहुत से टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, फिर उनकी नजात होगी। जहन्नमियों में से अल्लाह ताला जिस पर रहम फरमाना चाहेगा तो मलाइका को हुक्म देगा कि जो खालिस अल्लाह ताला की इबादत करते थे उन्हें बाहर निकाल लो। चुनांचा उनको वह बाहर निकालेंगे। इनस रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन रवाना हुए, हत्ता कि वह मुशरिकीन से पहले बदर पहुँच गए और मुशरिकीन भी पहुँच गए। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस जन्नत की तरफ पेश कदमी करो जिसका अर्ज ज़मीन व आसमान के मानिंद है। आमिर बिन हुमाम रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, बहुत खूब, बहुत खूब। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हें ये बात बहुत खूब कहने पर किस चीज़ ने आमादा किया?
انہوں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، اللہ کی قسم صرف اس امید نے کی میں بھی جنتیوں میں سے ہو جاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم جنتیوں میں سے ہو۔ انہوں نے ترکش سے کھجوریں نکالی اور کھانے لگے۔ پھر کہا، اگر میں اپنی کھجوریں کھانے تک زندہ رہا تو پھر یہ ایک طویل زندگی ہے۔ راوی بیان کرتے ہیں، ان کے پاس جو کھجوریں تھیں وہ انہوں نے پھینک دی، پھر مشرکین کے ساتھ قتال کیا حتیٰ کہ وہ شہید کر دیے گئے۔ عیب تلاش نہ کرو، ورنہ جو کسی دوسرے مسلمان کے عیب ڈھونڈتا پھرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے عیب پکڑتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جس کے عیب پکڑتا ہے تو پھر اسے رسوا و ذلیل کر دیتا ہے، اگرچہ وہ پھر اپنے گھر کے اندر ہو۔ میرے نزدیک سب سے زیادہ برے لوگ وہ ہیں جو چغل خور ہیں، اور وہ لوگ جو آپس میں محبت کرنے والوں کے درمیان جدائی ڈلواتے ہیں، اور وہ لوگ جو بری اور جمع لوگوں پر عیب لگاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ غیبت کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، اپنے بھائی کا ایسے ذکر کرو جو اسے ناپسند ہو۔ پوچھا گیا، اگر کوئی عیب اس میں موجود ہو تب بھی؟ آپ نے فرمایا، اگر کسی شخص میں کوئی عیب ہو اور تم اسے بیان کرو تو وہی تو غیبت ہے، ورنہ تو تم نے اس پر بہتان لگا دیا۔